बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने टेंथ की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स शुरू किए हुए हैं, तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास 13.1 है। द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रो कॉलम। Assume charge on one negative particle is 1.6 multiply 10 raised to power minus 19 कॉलम। तो स्टेटमेंट को पढ़ने से ऐसा लगता है जैसा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये इजी है। समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझेंगे इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को तो करने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। पहले क्वेश्चन को समझा करें फिर किया करें। तो जो चीज़ हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमने सबसे पहले जो है उन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कितने होंगे। नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स तो हम n का नाम देते हैं। n इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट करने हैं। चार्ज बताया गया है कि चार्ज कितना है। चार्ज को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 100 माइक्रो कॉलम दिया गया है। माइक्रो किसके इक्वल होता है 10 रेज टू पावर माइनस 6 के। तो जब भी आपको कोई भी क्वांटिटी दी जाए तो आपने उसको उसके एसआई यूनिट्स में ज़रूर लिखना होता है। उसके बाद जो है चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, तो इसको ये इलेक्ट्रॉन होता है। ये किसके इक्वल है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 19 कॉलम के। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या करना है, नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। जबकि एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का जो चार्ज है उस पे चार्ज जो है वो हमें गिवन है। तो हमें पता है कि हम जो चार्जेस बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी कि एक सर्किट में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसमें से चार्ज भी उतना ज़्यादा फ्लो करेगा। यानी कि चार्ज बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। n किसके इक्वल आ जाएगा, q ओवर e के इक्वल आ जाएगा। हमारे पास q की वैल्यू भी गिवन है। q की हम वैल्यू लगा देंगे 100 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 6 ओवर 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 19 कॉलम। उसके बाद ये किसके इक्वल आ जाएगा 10 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 6 ओवर 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 19। ये किसके इक्वल आता है, ये अगर हम देखें किसके इक्वल आता है तो हम देख सकते हैं यहाँ से हमने क्या करना है कि 1 ओवर 1.6 यानी कि इस 10 रेज टू पावर जो भी पावर है उसको एक साइड पे रख लेना है, बाकी वैल्यूज़ को एक साइड पे रख लेना है। तो ये क्या बन जाएगा 1 ओवर 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2 ये है माइनस 6 ये वाला है, और जो नीचे था नीचे माइनस 19 है, ये माइनस 19 ऊपर जाके प्लस 19 हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा 0.625 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 15 बन जाएगा। ये 2 माइनस 6 करेंगे ये माइनस 4 बच जाएगा। 19 में से फिर 4 निकालेंगे तो ये 15 प्लस का आ जाएगा। अब ये देखें ये 0.6 है तो हमने इस पॉइंट को इधर लेके आना है, राइट हैंड साइड पे लेके आना है। एक हिस्सा हमने लेके आना है तो इधर से 10 रेज टू पावर एक वैल्यू कम हो जाएगी तो 10 रेज टू पावर 14 बन जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 14। इधर देख लें हमने कोई भी ऐसा यूनिट नहीं लगाए क्योंकि कॉलम से कैंसिल हो जाता है और नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स के कोई ऐसे यूनिट नहीं होते, n के कोई ऐसे यूनिट नहीं होते। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारा 13.2। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रो कॉलम
and Q2 is equal to 5 microcoulomb are placed at a distance of 150 centimeter. What will be the coulomb's force between them? Also find the direction of the force. हमें दो चार्जेस बताए गए हैं कि वो एक चार्जेस जो है 10 माइक्रोकॉलम है, दूसरा 15 माइक्रोकॉलम है, 5 माइक्रोकॉलम है, और उनके दरमियान बताया गया है कि डिस्टेंस कितना है, 150 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो हमने माइक्रो की वैल्यू लिख देनी है। 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ कॉलम हो जाएगा। पहला चार्ज Q1, Q2 कितना हो जाएगा, 5 माइक्रो कॉलम है तो 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ कॉलम हो जाएगा। उसके बाद हमें डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस भी हमें सेंटीमीटर में गिवन है, इसको हमने मीटर में लिखना है। तो सेंटी किसके इक्वल होता है, सेंटी 10⁻⁻² के इक्वल होता है। सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻² मीटर के इक्वल आएगा। उसके बाद कॉलम्स फोर्स हमने निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स यानी कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो भी हमने निकालनी है। बाय कॉलम लॉ के ज़रिए हम जानते हैं कि फोर्स किसके इक्वल होगी, के Q1 Q2 ओवर R²। ये हमारे पास कॉलम फोर्स है। यहाँ से हमें पता है कि किसके इक्वल है, के इक्वल टू होता है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कॉलम पर स्क्वायर। तो इधर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इधर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। के की क्या वैल्यू है, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ है। उसके बाद जो है हमारे पास Q1 है, Q1 की वैल्यू लगा दी 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। उसके बाद Q2 है, Q2 की वैल्यू लगा दी 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ ओवर 150 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², और इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि R का स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो इधर हम स्क्वायर करेंगे। उसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और नीचे 150। तो अगर हम इसका 150 का स्क्वायर लें तो ये 22,500 बनता है, और मल्टीप्लाई 10⁻⁻² बन जाएगा। इस 10⁻⁻² का स्क्वायर लेंगे तो 10⁻⁻⁴ बन जाएगा। और इधर जो 10⁻⁻ वाली वैल्यूज़ थी, 10⁻⁹ था, 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻⁶, इनको हमने इकट्ठा कर लिया। चूँकि जब बेस बराबर होते हैं तो पावरें जमा होती हैं। उसके बाद जो है हमने क्या किया, इसको 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 450 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 22,5000। तो ये वाला हमारा नीचे आ जाएगा। इसको अब हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, और ये वाली जो पावर्स हैं ये नीचे वाली जाके ऊपर ऐड हो जाएगी। यहाँ से कितना बचेगा, -3 बचेगा, और नीचे माइनस था ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। बाद हमने जब डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ जाता है 0.02, और पावर्स जो हैं ये 10⁻1 बचेगी। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0.2 न्यूटन हमारी फोर्स आ जाएगी। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें क्या था कि हमने फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। चूँकि बोथ द चार्जेस आर सेम, यानी कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, तो दोनों चार्जेस में रिपल्शन होगी। सो द डायरेक्शन इज रिपल्शन। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 13.3। The force of repulsion between two identical positive charges is 0.8 Newton. When the charges are 0.1 meter apart, find the value of each charge. तो गिवन डाटा हमें क्या है, क्या चीज़ें दी गई हैं। एक फोर्स बताई गई है कि फोर्स 0.8 न्यूटन है,
अपार्ट यानी कि डिस्टेंस दिया गया है। डिस्टेंस कितना है दोनों चार्जेस के दरमियान? 0.1 मीटर है। वैल्यू ऑफ ईच चार्ज हमने फाइंड आउट करनी है। ईच चार्ज से क्या मतलब है कि Q1 भी फाइंड आउट करना है, Q2 भी फाइंड आउट करना है। लेकिन बताया गया है कि चार्जेस आर आइडेंटिकल, चार्जेस दोनों सेम हैं। तो अगर चार्जेस दोनों सेम हैं तो फिर Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q होगा। सो बाय कॉलम्स लॉ F इज इक्वल टू के Q ओवर आर स्क्वायर, यानी कि Q1 की जगह भी हमने Q लिख लिया, Q2 की जगह भी Q लिख लिया, तो ये Q मल्टीप्लाई Q स्क्वायर बन जाएगा। और उसके बाद जो है हमें पता है K किसके इक्वल होता है? K इज़ अ कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड कॉलम्स कांस्टेंट। तो K किसके इक्वल होता है? 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर ओवर कॉलम स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हम लोगों ने ये वैल्यूज़ पुट करनी है, जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट कर देनी है। फोर्स गिवन है, फोर्स कितनी है? 0.8 है। ए की वैल्यू पुट कर दी इधर। उसके बाद ये Q स्क्वायर यानी कि ये हमने Q फाइंड आउट करना है, और आर भी हमें डिस्टेंस भी दिया गया है, वो भी हमने पुट कर दिया 0.1, और ये स्क्वायर करना है चूँकि फार्मूले में स्क्वायर है। उसके बाद हमने Q स्क्वायर को एक साइड पे ले आना है और बाकी वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई इस तरह से करना है कि 0.8 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 आप लोग कर सकते हैं, या इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें। 0.1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे या स्क्वायर लेंगे इसका, तो ये 0.01 आ जाएगा। 0.8 है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे और डिवाइड कर देंगे 9 से, ये 9 नीचे है। ये जो 10 रेज़ टू पावर 9 था इसको हम ऊपर ले जाएंगे और ये 10 रेज़ टू पावर -9 बन जाएगा। तो Q स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 8 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है 8.888 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -9। तो अब हमने क्या करना है, ये 10 रेज़ टू पावर -4 है और ये 10 रेज़ टू पावर -9 है, तो ये टोटल कितना बन जाएगा? 10 रेज़ टू पावर -13 बन जाएगा। उसके बाद हमने इसका स्क्वायर लेना, स्क्वायर रूट लेना है। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे जी। जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, इधर Q आ जाएगा, इधर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 9.42 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -7 कॉलम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारा 13.4। टू चार्जेस रिपेल ईच अदर with a force of 0.1 Newton when they are 5 centimeter apart. Find the forces between the same charges when they are 2 centimeter apart. तो गिवन क्या चीज़ है? फोर्स हमें गिवन है 0.1 न्यूटन है। when distance is 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बताया गया है कि 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? फोर्स फाइंड करनी है जब डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर कर दिया जाए। डिस्टेंस को जब कम कर दिया जाए, 5 से 2 सेंटीमीटर कर दिया जाए, तब हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है। बाय कॉलम्स लॉ हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। आर कितना है? आर हमारे पास कितना है? आर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर। अब आर हमने ये वाला लेना है। उसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ये 0.1 इज इक्वल टू आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 Q1 Q2 ओवर, ये हमारे पास आर है 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2, और इसका स्क्वायर ले लेंगे। हमने Q1 Q2 की वैल्यू एक साइड पे ले आनी है और बाकी वैल्यूज़ दूसरी साइड पे ले जानी है। तो ये क्या आ जाएंगी? Q1 Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.1। ये हमारे पास ये वाली फोर्स है
और उसके बाद ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर जाके 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² और स्क्वायर आ जाएगा। और ये वाली चीज़ जो मल्टीप्लाई हो रही थी इसके साथ इधर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ बन जाएगा। उसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई हम करेंगे, ये 0.1 है, 5 का हम स्क्वायर लेंगे तो 25 बन जाएगा। 10⁻⁻² का स्क्वायर लेंगे तो 10⁻⁻4 बनेगा। और ओवर हमारा आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। उसके बाद हमने क्या करना है, 0.1 मल्टीप्लाई 25/9 ये हमने सिंप्लीफाई अलहदा से करना है। और ये जो 10⁻⁹ है इसको हमने ऊपर लेके जाना है। तो 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से और डिवाइड कर देंगे 9 पे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.27 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13। -13 कहाँ से बना, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 9 है, तो ये 10⁻⁻13 बन जाएगा। ये हमारे पास Q1 Q2 की वैल्यू आ गई है। ये हमने आगे यूज़ करनी है। आगे हमें पता है कि बाय कॉलम्स ला फोर्स, ये वही हमने पीछे वाला फार्मूला यूज़ करना है। उसके बाद जो है अब हमारे पास डिस्टेंस कम हो गया है। डिस्टेंस को अब हमने कम कर दिया, कितना कर दिया, 2 सेंटीमीटर किया है। 2 सेंटीमीटर गिवन है तो ये 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर बन जाएगा। उसके बाद जो है फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, F = 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ के की वैल्यू पुट कर दी। और Q1 Q2 की वैल्यू हमने यहाँ से ऊपर से इधर पुट करनी है। ओवर आ जाएगा डिस्टेंस कितना है अब, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² और इसका स्क्वायर है। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.27 से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई। और ऊपर क्या बन जाएगा, 10⁻⁻13 और ये प्लस का 9 हो जाएगा। नीचे ये 4 कहाँ से आया, ये 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। 10⁻⁻² का स्क्वायर किया तो 10⁻⁻4 आ गया। उसके बाद यानी कि ये देख लें, 9 मल्टीप्लाई 0.27 को डिवाइड कर दिया 4 पे। इसको अलहदा से हल कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। और इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻⁻13 प्लस का 9 प्लस का 4। ये -13 था और ये +9 है, और ये जो -4 नीचे है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ऊपर जाके ये जो है हमारा +4 हो जाएगा। उसके बाद जो है इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, 0.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 प्लस 13, तो ये 10⁻0 हो जाएगा। 10⁻0 1 के इक्वल होता है, तो ये 0.62 न्यूटन के इक्वल आ जाएगा। यही काम हमने करना था, फोर्स फाइंड आउट करनी थी। ये थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन समझ के किया जाए तो हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोगों ने समझना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारा 13.5। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻⁴ volt if a charge of 100 microcoulomb is brought from infinity to this point. What would be the amount of work done on it? सबसे पहले हम देखेंगे हमें गिवन क्या है। गिवन डाटा हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से, बड़े V से, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें गिवन है 10⁻⁴ volts। उसके बाद चार्ज गिवन है। चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से ही करेंगे क्योंकि ये कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान चार्ज है। ये कितना है, 100 माइक्रोकॉलम। उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है, वर्क फाइंड आउट करना है। एज वी नो दैट V = W/Q, ये हमारे पास फार्मूला है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस कह लें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लें। तो इधर हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है? Q गिवन है और V गिवन है। हमने फाइंड आउट क्या करना है? वर्क डन करना है। वर्क को W को एक तरफ ले आएंगे, बाकी चीज़ें एक तरफ चली जाएंगी। तो ये देखेंगे Q इधर डिवाइड हो रहा था तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, QV बन जाएगा बराबर W आ जाएगा। इधर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। Q की वैल्यू कितनी है? 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है? 10⁻⁴ है। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करना है। ये 100 का हमने खुद बना लिया, 10⁻² बन जाएगा। ये 10⁻⁻6 है और ये 10⁻⁴ है। ये हम एक 10 की पावर्स लिखेंगे, ये 10⁻² - 6 + 4 हो जाएगा। तो ये हमारा 10⁻0 बन जाएगा। किसी भी नंबर की वैल्यू जो है ऊपर पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारा 1 आ जाएगा। वर्क के SI यूनिट्स जॉल होते हैं, तो ये हमारा 1 जॉल वर्क होगा। प्रॉब्लम है हमारा 13.6। A point charge of 2 coulomb is transferred from a point at potential 100 volt to a point at potential 50 volt. What would be the energy supplied by the charge? क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है? गिवन डाटा में हम लिखेंगे चार्ज Q इज इक्वल टू 2 कॉलम, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, एक पॉइंट को हम ए का नाम दे देंगे, उसको VA लिखेंगे, ये कैपिटल V लिखेंगे। VA इज इक्वल टू 100 वोल्ट आएगा। उसके बाद जो है हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट B, दूसरे पॉइंट को हम पॉइंट B का नाम दे देंगे, खुद ही देंगे। ये हमारा कितना है? 50 वोल्ट है। उसके बाद जो है हमने क्या करना है? एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज फाइंड आउट करना है। एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज इज इक्वल टू होगा W क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये वर्क डन होता है। वर्क डन हमने फाइंड आउट करना है। एज वी नो दैट एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज इज इक्वल टू Q इंटू VA - VB। इधर आप छोटा Q भी लिख सकते हैं, इधर भी छोटा लिखेंगे, इधर भी स्मॉल Q लिखेंगे। कैपिटल लिखेंगे तो दोनों जगह पे कैपिटल आ जाएगा, स्मॉल लिखेंगे तो दोनों जगह पे स्मॉल आ जाएगा। तो ये Q इंटू VA - VB कर देंगे। VA की वैल्यू कितनी है? 100 है, माइनस VB की वैल्यू कितनी है? 50 है। चार्ज कितना था? चार्ज 2 है। तो ये 2 इंटू 100 - 50, 2 इंटू 50 आ जाएगा। 2 × 50 100 जॉल हमारा वर्क आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारा 13.7। A capacitor holds 0.06 coulombs of charge when fully charged by a 9-volt battery. Calculate capacitance of the capacitor. कैपेसिटर की हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। हमें चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो हम लिख लेंगे गिवन डाटा क्या है? चार्ज है। चार्ज कितना है हमारा? 0.06 कॉलम है। पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल को V से लिखेंगे, 9 वोल्ट्स है। कैपेसिटेंस को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमने फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करनी है ये कैपेसिटेंस, यानी कि एक कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की जो सलाहियत होती है उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। एज वी नो दैट, हम जानते हैं Q यानी कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। Q इज इक्वल टू CV आ जाएगा, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी को हमने ख़त्म करके इक्वलिटी लगाई है तो कांस्टेंट लगाएंगे। ये कांस्टेंट C है, इसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं, कैपेसिटेंसी कहते हैं। तो कैपेसिटेंसी किसके इक्वल आ जाएगी? Q/V के। Q की वैल्यू हम पुट करेंगे, V की पुट करेंगे, 0.06 Q की वैल्यू है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 9 है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.667 × 10⁻³ - 3 फैरेड आ जाएगी।
ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारा 13.8। A capacitor hold 0.03 coulombs of charge when fully charged by a 6-volt battery. How much voltage would be required for it to hold 2 coulombs of charge? यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें जो चीज़ें दी गई हैं Q1 यानी कि चार्ज दिया गया है Q1 इज इक्वल टू 0.03 कॉलम, उसके बाद वोल्टेज दी गई है V1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट्स, और उसके बाद व्हेन चार्ज इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 2 कॉलम होगा तो हमने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, हमने V2 फाइंड आउट करना है। V2 हम निकालेंगे, V2 कितना आता है। एज वी नो दैट चार्ज Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के। यहाँ से ही हम दोनों फार्मूले बना लेंगे। Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V1 के, Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V2 के। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके इक्वालिटी लगाएंगे तो इधर भी कांस्टेंट C आ जाएगा, इधर भी कांस्टेंट C आ जाएगा, यानी कि Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा CV1, Q2 इज इक्वल टू CV2। यहाँ से हम C की वैल्यू एक तरफ ले आएंगे। C किसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि कैपेसिटेंस C। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q1 ओवर V1, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q2 ओवर V2। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं बाय 1 एंड 2। Q1 ओवर V1 इज इक्वल टू Q2 ओवर V2 हम कर सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू आ जाएगा Q2 मल्टीप्लाई V1 ओवर Q1। कैसे, ये V2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये Q1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, चूँकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये डिवाइड हो रहा था, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इधर इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। Q2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, V1 की कितनी है, 6 है, Q1 की कितनी है, 0.03। कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 400 वोल्ट आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस।